हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस वीडियो में। मेरा नाम संदीप कांबले है और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा कार इंश्योरेंस के बारे में। तो इस वीडियो को ज़रूर अंत तक देखिए दोस्तों। मैंने कार इंश्योरेंस के बारे में जितनी भी जानकारी है इस वीडियो में कवर करने की कोशिश किया है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात करते हैं कार इंश्योरेंस के बारे में। अगर आप कार को रोड के ऊपर लेके जाना चाहते हो दोस्तों, तो उसमें बहुत सारे रिस्क्स इन्वॉल्व रहते हैं। मतलब आप जब भी कार को लेके जाते हो तो जाने अनजाने में आप किसी गाड़ी को हिट कर सकते हो, किसी पेडेस्ट्रियन को हिट कर सकते हो या फिर किसी के प्रॉपर्टी को डैमेज कर सकते हो। तो उस केस में आप लायबल हो जाते हो। उसके डैमेज को कवर करने के लिए आपको उसको पैसे देना पड़ेगा। तो इसके बीच में आपको इंश्योरेंस कंपनी मदद करती है दोस्तों। मतलब आपके और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है दोस्तों। मतलब आप हर साल एक प्रीमियम अमाउंट इंश्योरेंस कंपनी को पे करते हो और उस साल में अगर आपसे कोई ऐसा दुर्घटना होती है तो इंश्योरेंस कंपनी आपके बदले जिसका भी वो डैमेज हुआ रहता है उनको वो पैसे दिया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा इंश्योरेंस में क्या कितने टाइप्स आते हैं। इसमें एक्चुअली 3 टाइप्स आते हैं दोस्तों। पहला फर्स्ट पार्टी, दूसरा सेकेंड पार्टी और तीसरा थर्ड पार्टी। तो दोस्तों अब बात करते हैं फर्स्ट पार्टी के बारे में। दोस्तों फर्स्ट पार्टी दरअसल वो होते हैं जिनके नाम के ऊपर वो पॉलिसी इशू किया जाता है। अगर ये मेरी गाड़ी है दोस्तों और मेरे नाम के ऊपर ये पॉलिसी है तो मैं इस केस में फर्स्ट पार्टी बन जाता हूँ। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा सेकेंड पार्टी के बारे में। दोस्तों सेकेंड पार्टी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है दोस्तों। मतलब इंश्योरेंस कंपनी को मैं जो हर साल प्रीमियम अमाउंट देता हूँ उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो रिस्क है उसको कवर कर देती है। तो इसलिए इस केस में सेकेंड पार्टी जो है इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूँगा थर्ड पार्टी के बारे में। दोस्तों थर्ड पार्टी दरअसल वो पर्सन होता है जिसका प्रॉपर्टी या फिर कार डैमेज होता है मेरी गाड़ी के कारण, और अगर उसका इंजरी या फिर एक्सपायर होता है उस एक्सीडेंट में मेरी गाड़ी के कारण, तो इस केस में उस पर्सन को थर्ड पार्टी कहलाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा थर्ड पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। तो दोस्तों एज़ पर मोटर व्हीकल एक्ट 146 इंडिया में कंपलसरी एटलीस्ट आपको थर्ड पार्टी इंश्योरेंस कराना चाहिए आपकी गाड़ी में। तो इस थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में क्या क्या कवर होते हैं मैं अभी आपको इस वीडियो में बताता हूं। तो दोस्तों थर्ड पार्टी के जो इंश्योरेंस है उसमें आपको अगर आपका डैमेज होता है कार का थर्ड पर्सन का तो वो कवर हो जाता है इसमें, और अगर उस पर्सन को इंजरी होती है या फिर डेड होता है वो इसमें कवर होता है। और एक चीज़ कवर होता है दोस्तों जो काफ़ी लोगों को पता नहीं है, वो आपका पीए कवर होता है। मतलब पर्सनल एक्सीडेंट कवर में इसको में इन्वॉल्व रहता है दोस्तों। ये अब मैं आप बात करूंगा कि पीए कवर एक्चुअली होता क्या है। दोस्तों पीए कवर वो होता है अगर आप गाड़ी को चला रहे हो और उस गाड़ी को चलाते वक्त अगर आप अपनी जान को खो देते हो या फिर आपको परमानेंट डिसेबलिमेंट होता है तो उस केस में आपको 15 लाख का कवर मिलता है दोस्तों थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में। और एक IRDAI बोल के एक एजेंसी है दोस्तों, वो हर वक्त इस कार इंश्योरेंस को मॉनिटर किया रहता है। तो उसके अकॉर्डिंग 300 रुपये के कंपोनेंट में आपको 15 लाख का कवर मिलता है दोस्तों, अगर आपका डेथ होता है या फिर आपका परमानेंट डिसेबलिमेंट होता है तो दोस्तों अब मैं बात करूंगा ये 2 केसेस जिसमें इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम अमाउंट नहीं देगी दोस्तों। तो पहला केस है दोस्तों, अगर आप ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी को चलाते हो तो उस केस में अगर आप किसी एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हो तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी आपको साफ मना कर देगी कि आपने ड्रिंक एंड ड्राइव करके गाड़ी को चलाया है, और उस एक्सीडेंट को कोई पैसा आपको नहीं देगी दोस्तों। तो दूसरा केस, अगर आप गाड़ी को विदाउट ए वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस चलाते हो दोस्तों और उस केस में कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो इस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी आपको पैसे देने से इनकार कर देगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा सेकेंड पार्टी के बारे में। दोस्तों सेकेंड पार्टी जो है वो इंश्योरेंस कंपनी होती है दोस्तों।
मतलब इंश्योरेंस कंपनी को मैं जो हर साल प्रीमियम अमाउंट देता हूँ, उसके बदले में इंश्योरेंस कंपनी मेरा जो रिस्क है उसको कवर कर देती है। तो इसलिए इस केस में सेकंड पार्टी जो है इंश्योरेंस कंपनी होती है। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस के बारे में। दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस जो है वो सेम एज थर्ड पार्टी इंश्योरेंस रहता है दोस्तों। मतलब जो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में जो रिस्क कवर होते हैं वो सब कुछ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में भी कवर होते हैं दोस्तों। पर एडिशनल टू दैट ये सारे जो 10 पॉइंट्स मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ वो सभी कवर होते हैं दोस्तों। वो अभी मैं यहाँ पे देख के भी पढ़ता हूँ। देखिए, पहला जो कवर होता है वो है फायर एक्सप्लोशन या फिर सेल्फ इग्निशन या लाइटनिंग की वजह से अगर कोई दुर्घटना होती है आपकी कार में तो वो कवर होता है दोस्तों। अगर बर्गलिंग, हाउस ब्रेकिंग या थेफ्ट की वजह से कुछ होता है तो वो भी फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है। अगर आप रॉयट और स्ट्राइक की वजह से अगर कुछ होता है तो वो भी इसमें कवर हो जाता है। और अर्थक्वेक या फायर या शॉक डैमेज से कुछ होता है तो वो भी इसमें कवर होता है। अगर लैंडस्लाइड या रॉक स्लाइड की वजह से कुछ दुर्घटना होती है तो वो भी इसमें कवर होता है। और फ्लड, टाइफून, हरिकेन, एक्सीडेंट, एक्सटर्नल मीन्स, मलिशियस एक्ट, टेररिस्ट एक्टिविटी, और अगर आप गाड़ी को बाय रोड, रेल, वाटर या एयर में कहाँ ट्रांसपोर्ट कर रहे हो गाड़ी को, तो अगर उस केस में भी कुछ होता है तो ये सब कुछ फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में कवर हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा कार इंश्योरेंस के प्रीमियम के बारे में। दोस्तों आपने देखा होगा बाइक का जो इंश्योरेंस होता है उसमें प्रीमियम कम रहता है, क्योंकि अगर बाइक से जो डैमेज हो सकता है थर्ड पर्सन का वो प्रोबेबिलिटी कम रहता है दोस्तों। वही अगर कार से होगा तो उसका डेंसिटी ज़्यादा होगा, इसलिए बाइक इंश्योरेंस का जो प्रीमियम वो कम होता है और व्हेन कंपेयर टू कार। तो अब मैं आपसे बात करूंगा कार इंश्योरेंस के बारे में दोस्तों कार में अगर आपकी गाड़ी छोटी है और 1000 सीसी का इंजन है तो उसका प्रीमियम बहुत ही कम रहता है दोस्तों। अगर आपकी कार थोड़ी बड़ी है और आपका इंजन का कैपेसिटी 1000 सीसी से 1500 सीसी है तो आपका प्रीमियम थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आपकी गाड़ी थोड़ी बड़ी है उससे और आपका इंजन का कैपेसिटी 1500 सीसी से ऊपर है तो उसके केस में आपका प्रीमियम जो है वो डबल हो जाता है दोस्तों। मतलब जैसा आपका कार का साइज़ बढ़ेगा, इंजन का साइज़ बढ़ेगा, वैसे ही आपका प्रीमियम का भी साइज़ बढ़ेगा और उस वैसा ही आपका डैमेज जो थर्ड पर्सन को आप कर सकते हैं वो भी बढ़ता है दोस्तों। इसलिए आपका प्रीमियम भी जैसे इंजन का सीसी बढ़ेगा, कार का साइज़ बढ़ेगा और वैसे ही आपका प्रीमियम भी बढ़ेगा। तो इसलिए अगर आप बड़ी सीसी इंजन का लेते हो तो उस केस में आपका प्रीमियम ज़्यादा आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा डिप्रिशिएशन के बारे में। दोस्तों जैसे कि आपकी गाड़ी का एज होता जाएगा, आपका गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू है वो नीचे गिरता जाएगा दोस्तों। जैसे कि गाड़ी के प्लास्टिक पार्ट्स हो गए वो 50% के रेट में नीचे गिरते रहेगा और आपकी गाड़ी का जो फाइबर पार्ट्स है वो 30% के रेट में गिरता जाएगा। मतलब आपकी गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू है वो हर साल बर साल नीचे गिरता जाएगा दोस्तों। उसको ही डिप्रिशिएशन कहते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट में अगर टोटल खर्चा 100 रुपीज़ का आता है मान लीजिए, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो है आपको 70 रुपीज़ देगी और बाकी का जो 30 रुपीज़ है वो आपको खुद पे करना होगा। अगर आप चाहते हैं वो 30 रुपीज़ भी इंश्योरेंस कंपनी भी दे तो अब जो अगले टर्म में आपको बताऊंगा, अगर वो आप ख़रीद लोगे तो आपको भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। मतलब इंश्योरेंस कंपनी में जो एड ऑन्स आते हैं अगर वो उसको ख़रीदते हो तो आपको बाकी का जो 30% है वो भी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस में जो एड ऑन्स होते हैं उसके बारे में। दोस्तों फर्स्ट पार्टी इंश्योरेंस को कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस भी बोलते हैं और उसमें बहुत सारे एड ऑन्स आते हैं, जैसे कि बम्पर टू बम्पर हो गया, रोड साइड असिस्टेंस हो गया, रिटर्न टू इनवॉइस हो गया, की एंड लॉक रिप्लेसमेंट हो गया और इंजन प्रोटेक्शन कवर हो गया, नो क्लेम बोनस हो गया, कंज्यूमेबल्स हो गया, डेली अलाउंस हो गया और ड्राइवर पर्सनल एक्सीडेंट कवर हो गया। और इसमें से बहुत सारे इंपॉर्टेंट एड ऑन्स है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ अभी। तो दोस्तों पहले मैं आपसे बात करूंगा जीरो डेप्थ के बारे में, जीरो डेप्थ एड ऑन के बारे में। दोस्तों जीरो डेप्थ एड ऑन को आप बम्पर टू बम्पर भी कहते हैं और इसको आप सिर्फ गाड़ी अगर नई खरीदते हो तो पहले 5 साल तक आप इस एड ऑन को ख़रीद सकते हो, उसके बाद आपको ये एड ऑन नहीं मिलेगा दोस्तों।
तो एक्चुअली इस एड ऑन में आपको फ्रंट बम्पर से बैक बम्पर तक अगर पूरी गाड़ी में अगर कुछ भी होता है तो उस एड ऑन की वजह से आपको कोई खर्चा उठाना नहीं पड़ेगा दोस्तों। वो सब कुछ आपको ठीक करके दे देंगे इस एड ऑन की वजह से। तो ज़रूर आप इस एड ऑन को ख़रीदें दोस्तों फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा सेकेंड एड ऑन रिटर्न टू इनवॉइस के बारे में। दोस्तों ये एड ऑन का फ़ायदा ये होता है दोस्तों, अगर मान लीजिए आपकी गाड़ी कहीं पार्कड है और कोई थेफ्ट हो जाता है और उस गाड़ी को नहीं ढूंढ पाते हैं पुलिस वाले, तो उस केस में, और या फिर अगर आप गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है और फुल टोटल लॉस हो जाता है दोस्तों, मतलब उस कंडीशन में गाड़ी पहुंच जाती है कि रिपेयर ना हो, उस केस में अगर आपका गाड़ी फायर एक्सप्लोजन में पूरा डैमेज हो जाता है, उस केस में आपका गाड़ी का जो मार्केट वैल्यू रहता है दोस्तों, मान लीजिए आपकी गाड़ी 11 लाख का है और उसका IDV ऑलमोस्ट 9,60,000 होगा, तो 9,60,000 पूरा जो अमाउंट रहेगा दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट में दिया जाएगा इस एड ऑन की वजह से। तो इस एड ऑन को भी आप ज़रूर खरीदें। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा एक नया एड ऑन इंजन प्रोटेक्शन कवर के बारे में दोस्तों। ये इंजन प्रोटेक्शन कवर जो होता है दोस्तों वो बम्पर टू बम्पर के इसमें नहीं रहता है दोस्तों। मतलब अगर आपने बम्पर टू बम्पर 0 डेप्थ एड ऑन को लिया होगा, अगर इंजन में कोई गड़बड़ हो जाएगा तो उस केस में इंजन का जो पार्ट्स का जो पैसा होता है दोस्तों आपको खुद देना पड़ेगा, भले ही आपने बम्पर टू बम्पर लिया हो। वो बम्पर टू बम्पर में इंजन का जो प्रोटेक्शन होता है दोस्तों वो कवर नहीं होता है, उसके लिए आपको अलग से एड ऑन ख़रीदना पड़ेगा। तो इस इंजन प्रोटेक्शन कवर को आप ज़रूर ख़रीदें दोस्तों, क्योंकि इंजन जो है आपकी गाड़ी का दिल होता है दोस्तों, और उसमें बहुत सारे खर्चा आ जाता है। अगर आपका इंजन फेल हो जाता है तो उसमें बहुत सारा खर्चा हो जाएगा, तो इसलिए इस एड ऑन को भी ज़रूर ख़रीदें दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो एड ऑन आपको ख़रीदना चाहिए वो है की एंड लॉक रिप्लेसमेंट दोस्तों। मतलब ये की अगर आप घुमा देते हो तो इसको अगर आपको ठीक कराना होगा या फिर नया बनवाना होगा, वो आपको करीब 10,000 रुपीज़ पड़ जाएगा दोस्तों। तो इसका भी अगर आप ऐड ऑन कर लेते हो, अगर आपको एक की गुम भी जाता है तो इसको भी रिप्लेस करने, और जो आप गाड़ी का लॉक होता है उसको भी रिप्लेस करने आपको करीब 10,000 हो जाएगा दोस्तों। तो इसलिए इस ऐड ऑन को भी आप ज़रूर ख़रीदें। तो दोस्तों अब मैं आपसे बात करूंगा एक अगले ऐड ऑन के बारे में जो कि कंज्यूमेबल्स है दोस्तों। ये भी आपका बम्पर टू बम्पर में कवर नहीं होता है दोस्तों। मान लीजिए आपका गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है, तो एक्सीडेंट होने के बाद तो आपका गाड़ी फिर से रिपेयर होने सर्विस सेंटर आएगा, तो उसका जो इंजन ऑयल लीक हो रहेगा, ब्रेक ऑयल लीक हो रहेगा, और बहुत सारे जो लिक्विड्स हैं गाड़ी में वो सभी आप फिल करने के लिए आपको फिर पैसा लिया जाएगा दोस्तों। तो अगर आप ये कंज्यूमेबल ऐड ऑन लेते हो तो उस केस में आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों। तो इस ऐड ऑन को भी आप ज़रूर ख़रीदें, क्योंकि ये भी बम्पर टू बम्पर में कवर नहीं होता है, और इंजन प्रोटेक्शन कवर में भी इंजन ऑयल वगैरह से भी कवर नहीं होता है दोस्तों। ये सारे जो कंज्यूमेबल्स है सिर्फ आपको इस कंज्यूमेबल ऐड ऑन्स में ही कवर होता है। तो इस ऐड ऑन को भी आप ज़रूर ख़रीदें। तो दोस्तों अगला जो ऐड ऑन, ये एक्चुअली ऐड ऑन नहीं है दोस्तों, नो क्लेम बोनस। ये एक्चुअली ये एक इंश्योरेंस कंपनी में आता है दोस्तों। मतलब अगर आप गाड़ी को ख़रीदते हो दोस्तों और इसको इंश्योरेंस कराते हो 1 साल का, और 1 साल में अगर कोई भी क्लेम नहीं लेते हो दोस्तों, मतलब आपकी गाड़ी का कोई भी एक्सीडेंट नहीं होता है, तो अगर अब नेक्स्ट साल में अगर आप फिर से इंश्योरेंस कराने जाते हो तो आपको उसके इंश्योरेंस के ऊपर जो प्रीमियम रहता है उसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट मिलता है दोस्तों। मतलब अगर आपके पिछले साल में कोई भी क्लेम नहीं लिया होगा और कोई भी एक्सीडेंट नहीं होगा आपकी गाड़ी का, तो नेक्स्ट ईयर आपको वो डिस्काउंट के रूप में दिया जाता है दोस्तों। तो इस नो क्लेम बोनस को भी आप ध्यान में रखें। अगर आप गाड़ी को इंश्योरेंस जो है उसको रिन्यू करने की सोच रहे हैं तो इस नो क्लेम बोनस को भी ध्यान में रख के आप डिस्काउंट ले सकते हो दोस्तों इंश्योरेंस के ऊपर। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं आपको मेरा ये आज का वीडियो कैसा लगा। मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों ऐसे वीडियोस बनाने के लिए, तो प्लीज़ मुझे लाइक करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। अगर मेरे वीडियोस में अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत दिखती है तो ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच।